निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी। पूरी पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर बहुत मोहब्बत के साथ, वतन के साथ मोहब्बत के साथ, वतन से जो यकजहती है, जो एक पाकिस्तानियत का जज्बा है, जो एक जोश व खरोश है, उसके साथ मना रही है। बावजूद इसके कि मुल्क के हालात महंगाई के हवाले से क़तन अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई के हाथों, बढ़ते हुए बिलों के हाथों बेयकीनी की सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जहाँ के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत शहादतें दी हैं, बहुत क़ुरबानियाँ दी हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसके बारे में हमेशा हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिजिलियंट नेशन। जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलात इस पाकिस्तानी कौम पे टूट जाएं, ख़ास तौर पे सियासी मुश्किलात या सियासतदानों की तरफ से नाज़र होने वाली आफात, उनका ये बड़ी हिम्मत के साथ और बावजूद इसके कि कठिन होता है, लेकिन गुजारा करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। और जब भी 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त आता है, तो सब परेशानियां भुला के, हर किस्म के जितने भी ग्रीवेंसेस हों, जितनी भी तकालीफ हों, जितने मसाइब हों, जितने शिकवे हों, सब भुला के सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं और पाकिस्तान के जन्मदिन को मनाते हैं। सो आज एक बार फिर 14 अगस्त है। सबको बहुत बहुत पाकिस्तान का जन्मदिन, पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी आप सब मना रहे होंगे। तो जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि हालात बहुत ख़राब हैं, इन ख़राब हालात के बावजूद, और अभी नया सेंसस आया है, नई मरदमशुमारी आई है, पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब इस नौजवान आबादी के पास ना तालीम है, ना इनके पास कोई वसाइल हैं, ना इनके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना इनके पास मौक़े हैं। ये करेंगे क्या? ये पाकिस्तान में रह के करेंगे क्या? और अगर पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाब देख रहे हैं तो क्या इनको जाने देना चाहिए? क्या वो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं होगा? इन नौजवानों के लिए पाकिस्तान में वो क्या होप है? वो कौन से लोग हैं जो इनके लिए मशअल राह हो सकते हैं, जो इनके लिए इंस्पिरेशन का बाइस हो सकते हैं, मोटिवेशन का बाइस हो सकते हैं? तो आज प्रोग्राम में हमने 14 अगस्त के प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसी इंतहाई ख़ास, इंतहाई बेहतरीन शख्सियात को दावत दी है जो अपने शोबों में बाकमाल शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने इनको बहुत कुछ दिया है, इन रिटर्न इन्होंने पाकिस्तान को बेइंतहा दिया है। इन्होंने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत की है, पाकिस्तान ने इनसे बहुत मोहब्बत की है। इन्होंने पाकिस्तान को पहचान दी है, पाकिस्तान ने इनको पहचान दी है, इज़्ज़त दी है। इन दोनों ने एक दूसरे को, इन शख्सियात ने और पाकिस्तान ने एक दूसरे को। तो ये जज्बा कहाँ से आता है? इन शख्सियात के ज़रिए नौजवानों तक ये पैगाम आज पहुँचाएँगे, और ये शख्सियात नौजवानों के लिए भी इंस्पिरेशन का, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, मोटिवेशन का बाइस हो सकती हैं। इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आप कह सकते हैं। प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि आजकल बड़ा एक गौरख धंधा चल पड़ा है, बड़ा एक जाली काम चल पड़ा है मोटिवेशनल स्पीकर होने का। बट दीज पर्सनैलिटीज़ आर द ट्रू ब्लू ओरिजिनल मोटिवेशनल स्पीकर्स। मज़ीद वक्त मैं आपका नहीं लूँगी, बिकॉज मुझे ख़ुद भी शौक़ है। मैं इन सब शख्सियात की पर्सनल ज़ाती तौर पर भी कदरदान हूँ, फ़ैन हूँ इनकी, बहुत बड़ी इनके काम की, इनकी शख्सियात की। मेरे साथ मौजूद हैं जमाल शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान की फ़नकार आबादी का, पाकिस्तान के अदब और फ़न व सक़ाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, दरख्शा नाम है। जितने सूरज पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं इस इंडस्ट्री में, उनमें से एक हैं। ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी कई एवॉर्ड इन्होंने हासिल किए हैं, और एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पेंटर हैं, और क्या क्या कुछ नहीं है। तो जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई करने के लिए मेरे प्रोग्राम के लिए। मारिया वास्ते साहिबा एंड अदर शाइनिंग ब्रिलियंट नेम पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर हैं,
सोशल वर्कर हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने पाकिस्तान के टीवी ड्रामों में, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए और फिर सोशल वर्क के लिए भी, और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए बेइंतहा काम है इनका। ना सिर्फ पाकिस्तान में जानी पहचानी है, पाकिस्तान से बाहर भी इनका बहुत बड़ा नाम है और कई अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। हमारी वासे साहिबा, आपका प्रोग्राम में शिरकत करना हम सब के लिए इज़्ज़त अफसाई की बात है। एंड यू आर वेयरिंग अ लवली ग्रीन कलर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाखिर महमूद साहब, सिंगर हैं, एक्टर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, पाकिस्तान की सिंगिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़ाती अवार्ड याफ्ता हामिल शख्सियत हैं। इसके अलावा भी कई अवार्ड इनके नाम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के नौजवान इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं इनके काम से बहुत मोहब्बत करती हूँ नौजवानों की लिस्ट में शामिल होने के लिए। बट अदर दैन दैट बहुत खूबसूरत शख्सियत है, ना सिर्फ आवाज़ खूबसूरत है बल्कि शख्सियत भी खूबसूरत है। जमाल शाह साहब, बहुत से 14 अगस्त आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, अब कितना मुश्किल है 14 अगस्त सेलिब्रेट करना गिवन जो महंगाई की सूरत हाल है, जो सब मायूसी होती है या इस एक दिन में? थैंक यू वेरी मच गरीदा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आपसे बातचीत कर सकूं। नाउमीद तो मैं कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होते हैं? नहीं जी, कभी भी नहीं। शुक्र है खुदा का, इसलिए कि शायद मेरा बिलीफ अल्लाह ताला पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नाउमीदी नाम की चीज़ जो है वो तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मेरे नज़दीक ही नहीं भटकती है। बहुत खूबसूरत। लेकिन एक हम अजीब तज़ाद में रह रहे होते हैं। तमाम तर पुरुमीदी के बावजूद आपको पता होता है कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो इतना हिला देने वाला है कि आपकी पुरुमीदी जो है वो सेक्शन हिट चली जाती है और पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसलिए कि शायद इस मुल्क में हम जिस अंदाज से रह रहे हैं वो कैफियत वो एक चाइनीज़ कर्स की तरह है, जो कहते हैं मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो वी हैव बीन लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स एवर सिंस। जब तक मुझे थोड़ी बहुत समझ आने लगी है ज़िंदगी की, मुझे ये इसको महसूस एक और हुआ है पैराए में ढाला जाए तो पाकिस्तान हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, नाजुक परपेचुअल मोड़, नाजुक दौर, परपेचुअली नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो yes. वो इंटरेस्टिंग टाइम्स जो है वो बहुत ही, यही नाजुक दौर एक इंटरेस्टिंग टाइम ही हुआ ना, कि जहाँ सेल्फ इम्पोज्ड डिसीजन मेकर्स जो हैं वो आपकी किस्मतों का फैसला करते आ रहे हैं मुसलसल जब से हमने होश संभाला है। जहाँ स्टेट जो है, रियासत, वो फ़र्द के दिल में वो जो स्पिरिट ऑफ ओनरशिप है वो पैदा नहीं कर पाई है कि फ़र्द जो है, एक आम जो फ़र्द है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तानी जो बावजूद तमाम तर मुश्किलात के 14 अगस्त को झंडे लेके फिर रहा होता है, और साइकिल की डंडी के ऊपर झंडा लगाया होता है, गधा गाड़ी के ऊपर झंडा लगाया होता है, जो कुछ उनको मुयस्सर पैदल चल होता रहा हो है तो भी झंडा हाथ वो में लिया किसी न होता किसी है। तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए कि उनका जी चाहता है कि वो आज़ाद हों, ठीक, एंड दे बिलीव कि वो आज़ाद हैं। ये अलग बात है कि वो एक पैराडॉक्स में है, हो रहा होता है सारा सिलसिला कि आप आज़ाद हैं भी नहीं भी, क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि वेदर वी आर फ्री, आर वी टोटली क्या नाम है जिसको पायस, करप्ट नहीं है, हम झूठे नहीं हैं, मुनाफिक नहीं हैं, दगाबाज नहीं हैं, क्या हम कंजूस नहीं हैं, क्या हम खौफज़दा नहीं हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये कहें कि जी हम बड़े फ़राख दिल हैं, बड़े दिलेर हैं और बला की आंखों में आंखें डाल के हम कह सकते हैं कि तुम बला हो। तो फॉर सम रीज़न, बल्कि फॉर ऑब्वियस रीज़न, स्टेट ने इस सेंस ऑफ ओनरशिप लोगों में पैदा नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो जो लोगों में एक ख़ास किस्म की रेजिलियंस होनी चाहिए थी अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी, अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो सामने नहीं आ रही है, उसको एक वॉइस नहीं मिल रही है। हालांकि ये जितने भी झंडे लेके हमारे बहन भाई फिर रहे होते हैं, आई सल्यूट, मेरे कोई करोड़ों सल्यूट्स हैं इनके लिए, लेकिन सिलसिला ये है कि यही झंडे लेकर अगर ये कहें कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारी अशराफिया को खामखा की मराहत नहीं मिलनी चाहिए, ज़मीनें नहीं
ملنی چاہیے، فلانا فلانا فلانا. تو میں اس جشن کو 14 اگست کا ایک زبردست قسم کا جشن سمجھوں گا، لیکن اس کے باوجود جشن تو آپ کہہ رہے ہیں جشن کہ ہے. پاکستانیت اور پاکستان سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ انقلاب میں نہیں ڈھل سکا، وہ نہیں ڈھل تبدیلی سکا، میں، وہ نہیں ڈھل actual سکا real اس تبدیلی لیے میں نہیں کہ ڈھل سکا. اسٹیٹ نے لوگوں کو سبجوگیٹ کیا ہوا ہے. Suppress میری کر کے پینٹنگز رکھا. اگر آپ تازہ ترین دیکھیں جی تو میں بالکل مرغے دیکھ- پینٹ کر رہا And I'm a fan of ہوں. that. وہ مرغے جب ہم بچے تھے اسکول میں تو ہم شرارت کی وجہ سے یا سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مرغا بنا دیا جاتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ کتنا پینفل اور ڈی ہیومنائزنگ ایکٹ ہے. تو ہماری ساری کی ساری قوم میرے نزدیک مرغا بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اپنا حق مانگے. خوبصورت باتیں ہیں، اس پہ مزید باتیں بھی ظاہر چلیں گی. ماریہ واسطی صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کا 14 اگست پرانے 14 اگست سے، پرانے یوم آزادی سے مختلف ہے؟ لوگ پریشان تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ یہ مہنگائی جیسی جو مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، ان میں سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ 14 اگست میں نے تو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا. 14 اگست میں تو پیدا ہی ہو گئی اس دن نا. It's my birthday as well. اچھا، آج آپ کا برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے. کتنا ہیپی لے لیا میں نے برتھ ڈے. پاکستان کو کہ میں نے کہا بس میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں اس دن. فریڈم. آپ کو بھی جنم دن مبارک ہو ماریہ واسطی صاحبہ. So I was born in Africa. مجھے یاد ہے کہ جتنا میرا بچپن افریقہ میں گزرا، جب 14 اگست آتا تھا سارے پاکستانی مل the families they would get together and جھنڈے and everything, and ایک بہت شاید جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو فیملیز، ان کے اندر زیادہ فرور اور وہ جذبہ ہوتا ہے. I've seen that. ہمیں اسکولوں میں، گھروں میں پہلے سے یہ چیز انسٹل کی جاتی ہے نا، بچپن سے ہمارے اندر پاکستان، انڈیپینڈنس، everything is instilled in us. And جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو then we start questioning. پھر سوال ہوتے ہیں ذہن میں کہ what are we celebrating, what is happening. یہ کیا وہی جذبہ ہے جس سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا تھا، جو ہمارے اندر انسٹل کیا گیا تھا، یا یہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس in itself is a huge responsibility. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے if you're independent، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اس کا مطلب ہے I was thinking about it کہ you are responsible for each and every action of yours. You are responsible. کوئی اور نہیں ہے. آپ کسی قید میں نہیں ہے تو آپ خود responsible ہیں. And the consequence. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اسی چیز کو اوور آل بھول گئے ہیں کہ بھائی what I will do اس کا خمیازہ اور کوئی بھگتے گا، ایسا لگنے لگا ہے. ارد گرد آپ دیکھیں تو جو ہم جس فور اور جس جذبے سے شاید سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کچھ ہم جھلس گئے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم لوگ ذرا تھک گئے ہیں جبکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایکسائٹمنٹ، وہ نیشنلزم کا جذبہ جسے سارا سال ہمارے اندر ہونا چاہیے. 14 اگست از ون ڈے جس پہ آپ اس کو لائک ریچارج کرتے ہیں اور پھر وہ وعدہ کرتے ہیں you re-energize yourself. But I feel کہ ریالٹی آپ کو اس طریقے سے ہٹ کرتی ہے، اور کیونکہ ہم وہ 70 سال سے مڑ ہی نہیں سک رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہم راؤنڈ اباؤٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ ڈیلنگ ود the real problems. ہم کانسیکوینس جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں چل سو چل. اینڈ آئی تھنک آئی ایم اے ریئلسٹ. میں ہوپ تو نہیں کھو سکتی کیونکہ نیکسٹ ہر وی ہیو ٹو لک آگے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا دن بھی آپ نے گزارنا ہے. بٹ یو کی ناٹ لوز ہوپ. لیکن the reality strikes you. آپ کو ہٹ کرتی ہے، بار بار کرتی ہے اور آپ کو تکلیف دیتی ہے. اور ہم جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، بہت قریب ہو کے، بہت قریب، صرف اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں جو وی کین ایکسپیرئنس. ہم بہت قریب ہوتے ہیں what is happening in the real Pakistan. I'm that woman جس کا میاں مر گیا ہے اور جس کے بچوں کو روٹی نہیں ملی ہے جب اسکول نہیں جا سکتے. I'm that woman who's committing suicide. I'm that woman who's not given her rights. Because we are doing these characters and کچھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے you have to become that. So آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس we have everything. We have got everything. We've got ہر فیسلٹی ہمارے پاس ہے. But we are not channelized. We are confused. ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمیں اپنی پرائرٹیز نہیں پتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ all of the people who have
हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए गए हैं या शायद हम ये डिजर्व करते थे, they have disappointed us in every way possible. तो मुझे बहुत तकलीफ है, और 14 अगस्त हर साल इस चीज को आपको एक ज्यादा याद कराता है. I wish things were different and I really want hope. क्योंकि we don't want children and families to go and the talent to go out of the country. कि भाई डॉक्टर्स है वो जा रहे हैं. अब really भी ये बातें होने लगी हैं कि भाई निकलो यार, बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से. बिल्कुल सही बात. एंड ये बहुत ज्यादा मैं सुनने लगी हूँ. आपके स्टेक्स अब यहाँ पे नहीं है जिनके जो हमने देखा है whatever, ये हमें पता ही है कि इनके नहीं है. So हम कैसे, how are we going to we have to have कोई झंझोड़े और इसको हमारी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में निकाले और इस मोड़ को जरा मुड़ जाए किसी तरह. हम तो बहुत मेहरबानी होगी. थक गए हम इधर खड़े. तो ये बीकन ऑफ होप कौन बन सकता है, इस पे भी जरा आगे गुफ्तगू कर लेंगे. बट फाखिर महमूद साहब, कमिंग टू यू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया फाखिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया. आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए, आज के ऑस्पिशियस डे के मौके पे ज्वाइन करने के लिए. आपको इस दफ़ा के 14 अगस्त में कोई तब्दीली कुछ नज़र आता है कि मुख्तलिफ है, और अगर आपको नज़र आता है तो क्या है, वो मुस्बत है, वो मनफी है, क्या नज़र आता है आपको? हैप्पी बर्थडे मारिया. थैंक यू. गरीदा एक चीज़ नज़र आ रही है कि कौम जो है वो डिवाइडेड है. अब डिवाइडेड अचानक हुई है या आराम से बतदरीज हो गई है, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि क्या है. तो कौम डिवाइडेड है. हैव और हैव नॉट्स की डिवाइड क्या कम थी, जो कि अब पॉलिटिकल डिवाइड्स जो हैं उसके ऊपर एक दूसरे को मरने मारने पे सब आए हुए हैं. कुछ अच्छा है तो भी एक साइड कह रही है बहुत बुरा है, और जो कुछ बुरा है उसको दूसरी साइड कह रही है कि नहीं इतना बुरा नहीं है. तो इट्स अ ह्यूज कन्फ्यूजन. कोई क्लैरिटी नहीं है कौम की. प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है. हर चीज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है. और इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चीज़ें आप बात कर चुके हैं. आप दिन रात टीवी के ऊपर ये टॉक शोज़ में बात करते हैं. ये सब कुछ अपनी जगह पे है. हमारे फेलियर्स भी बहुत हैं, हमारी फीलिंग्स भी बहुत हैं. हमें पिछले अभी नहीं कई सालों से, 50 साल से कह लें, हमें नालायक हुक्मरान मिले हैं. हमें काफ़ी नालायक लोग मिले हैं जिन्होंने मुल्क को चलाया. बीच में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अक्सरियत नालायकों की मिली है, जिसकी वजह से ये हाल है. और हम कौम भी नालायक हैं. सच्ची बात ये है, हम खुद भी शायद मेहनती नहीं हैं. हम खुद भी खुद गर्ज हैं. हम बहुत सेल्फिश हैं. हम अपने किसी मतलब के लिए, हम 1 रुपए के फ़ायदे के लिए मुल्क का या लोगों का, किसी और का करोड़ों का नुकसान करवा सकते हैं. हम लोग बहुत खुद गर्ज हैं. हम अपनी सियासी पार्टी या जो अच्छा लगता है उसके चक्कर के अंदर हम कुछ भी बर्बाद कर देंगे, एंड वाइस वर्सा. तो ये ऐसे नहीं चलेगा. ये ऐसे हरगिज़ नहीं चल सकता. और ये पता नहीं कैसे अभी तक चल रहा है. ये 14 अगस्त का जो दिन है ये इंट्रोस्पेक्शन का दिन होना चाहिए. सारे पाकिस्तानी हैं, अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, सब हमारे अपने लोग हैं, एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, और दिल ख़राब होता है ये देख के. ये हिजानी कैफियत, ये इस्तिराब, ये अचानक नहीं आया है. इट्स टेकन टाइम. और जो चलाते हैं इस मुल्क को, उनको पता होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं. तो इस हिजान को, इस इस्तिराब को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. पॉलिटिकल डिवाइड जो है इसको हमें हील करना पड़ेगा. ज़ख़म जो हैं कौम के, हैव और हैव नॉट्स की डिवाइड को ब्रिज करना पड़ेगा. मैं तो ना सिविल सर्विस से हूँ, ना मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, तो इसलिए मैं तो नहीं ये काम कर सकता. लेकिन जो मुल्क के अरबाब इख्तियार हैं, जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आई एम श्योर उनमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे. फाखिर, योर वॉइस हैज़ एन इमेंस पावर. योर वॉइस, जमाल शाह's वॉइस, मारिया वास्ते's वॉइस, आप लोग रोल मॉडल हैं. आई मीन एक बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर. तो आप ज़रा से भी कोई बात कहते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है आप तीनों शख्सियात का. ये कहने को बड़ी खुशनुमा बातें हैं गरीदा जी, बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं. ये आवाज़ में बड़ी ताकत है, सॉफ्ट इमेज, फलाना ढमकाना, ये सब कहने की बातें. कौम में डिसिप्लिन ही नहीं है. और मैं एक शायद रेलेवेंट ऑफ टॉपिक बात हो जाए, मेरा मानना है कि जब तक आप अपने मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला. और इसका आगाज़ आपको अपनी सड़कों से करना पड़ेगा. अपने रोड्स को, जो बेहंगम हालत में रोड्स चल रहे हैं, जो कोई वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, वहीं से शुरू कर दो भाई. किसी भी सिविलाइज्ड शहर के अंदर
پہلے روڈز کے اندر آرڈر آتا ہے. جب روڈز پہ ہی آپ کے آرڈر نہیں ہے تو باقی ملک کے نظام میں کون سا آرڈر آئے گا؟ تو روڈ سے ہی شروع کر دو. لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اینڈ ہمیں یہ لوگوں پہ الزام دینے کی بجائے, میں ابھی بول تو بڑا رہا ہوں کہ سیاستدان, بیوروکریٹس, فلانے ڈھمکانے, یہ مجھے تبدیلی اپنے اندر سے لانی پڑے گی, یہ مجھے خود چینج ہونا پڑے گا. ٹی وی پہ آ کے اچھی باتیں تو سب لوگ کر لیتے ہیں, میں بھی کر لوں گا, بھاشن لمبے لمبے ہر کوئی دے دیتا ہے, لیکن جب آف کیمرہ ہوتے ہیں تو ہم وہی ظالم بن جاتے ہیں, ہم وہی لوگوں کے حق کھانا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹی وی کے اوپر جو خدا بنے ہوئے ہیں, ٹی وی کے اوپر جو ہیرو بنے ہوئے ہیں, وہ آف اسکرین اور آف کیمرہ بھی ان کو اپنے آپ سے تبدیلی لانی پڑے گی. اینڈ قوم میں شعور جو ہے وہ آ رہا ہے, بہت تیزی سے آ رہا ہے, لیکن یہ خالی شعور, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک جزا سزا کا قانون کی حکمرانی, یہ چیزیں جب تک نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن, اٹس اے ویری پریکیریس سچویشن, اور اس کو ہمیں سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے, لیکن اس کا آغاز اپنی پرسنالٹی سے ہمیں خود کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. فاخر نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور اس وقت تینوں جو میرے پاس بہترین شخصیات موجود ہیں, ماریہ واسع صاحبہ, جمال شاہ صاحب, فاخر محمود صاحب, پاکستان سے محبت انڈاؤٹیڈلی, انفلنچنگلی, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سب میں موجود ہے, ہم سب میں. لیکن ہم سب کا اتفاق بھی ہے کہ حالات اس وقت بہت خراب ہیں, جس کی نشاندہی جمال صاحب نے بھی کی, فاخر صاحب نے کی, ماریہ صاحبہ نے کی. اس میں سے نکلنا کیسے ہے, سولوشن کیسے ہے, خاص طور پہ جو نوجوانوں کے اندر اس وقت فرسٹریشن ہے, جو ایک ہیجان ہے, اور جو ایک بے ہنگم کیفیت ہے, غصہ بہت ہے ان کے اندر, ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. جیسے فاخر نے کہا کہ شعور بہت آ رہا ہے, بٹ وہ شعور ڈائریکشن کے بغیر ہے, کوئی سمت نہیں ہے, کوئی لیڈ نہیں ہے اس کا. اس پہ سوال کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. 14 اگست مبارک.